हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी एक्सरसाइज यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे। दो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम इसके कई वीडियो यहां पर बनाएंगे। पहला क्वेश्चन देते हैं इस एक्सरसाइज का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल का और इससे हमें ग्राफ इसका ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया था, इसके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तब यहाँ पर ग्राफ हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू इस लीनियर इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें x की वैल्यू कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 माइनस 0, यानी y इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू निकल आई, ऐसे हम बना लेते हैं x y, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो y कितना आ गया, 4। अब की बार हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 प्लस, जस्ट मिनट, हाँ, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब इससे हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, तो यहाँ पर हमें x एक्सेस और y एक्सेस यहाँ पर ड्रा कर लेने, ठीक है। स्केल से इसको हम ड्रा करते हैं, ठीक है, जस्ट मिनट। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमें लेना है ये ओरिजिन, तो यहाँ पर ओरिजिन से शुरू करेंगे। ये 0 0 होता है, ओरिजिन 0 0, ठीक है। यहाँ पर हुआ 1, ऐसे हमने अंदाजे से बना ले लिया। 2 3 4, x एक्सेस है ये, ठीक है, ये x एक्सेस है, इधर y एक्सेस है। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 2 3 4, इस तरीके से ऐसे ले लेंगे। तो इधर चलेगा माइनस का 1, क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है। और इधर वाला y एक्सिस पर इधर क्या चलेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3, सिमिलरली माइनस का 4, ऐसे होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। तो x एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं, 0, ठीक है, लेकिन y एक्सिस पर कितना चल रहे हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ 0 और y एक्सिस पर कितना आ गया, 4, यहाँ पर आ गए, इस जगह आ गए। इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 0, 4, ये वाला, ठीक है। यहाँ से नहीं, ये 0 लिया, ये 4 लिया। फिर जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, तो x एक्सिस पर हम 1 चलें तो वहाँ यहाँ आ गए, ठीक है। और y एक्सिस पर कितना चलेंगे, 3, 1 2 3, यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसको हम आगे इस तरीके से ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे कितने, ये बन जाएंगे 1, 3। देखो ना, ये 1 है, ये 3 है, तो 1, 3 कोऑर्डिनेट। अब ये दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं, इनको क्या करोगे, इनको आप मिला के एक लाइन खींच दोगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना, तो ये यहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, ये तो यही इसका ग्राफ बन जाएगा, ओके। ये ग्राफ बना इसका। अब इसमें इक्वेशन लिख दोगे। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रा हो गया। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, अगला क्वेश्चन है ये, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो x और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वही मेथड लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की कुछ वैल्यू मान लेनी होगी। तो जैसे हमें इस तरीके से यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू निकालेंगे इसकी। ठीक है, और बाकी काम हम रफ में भी कर सकते हैं। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 2 जो भी मानना चाहे मान लें। ठीक है, कुछ भी मान लो, तो 2 हमने मान लिया। जब 2 जब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लो, रफ में कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे तो -y बराबर 2। तो ये कितना हो जाएगा, -y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये -y इज इक्वल टू 2, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, 0 हो गया। यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो जब x की वैल्यू 2 ली तो y कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले लें, अगर 3 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको यहीं पर सॉल्व कर लो, ये रफ में कर लो ये। ठीक है, तो ये रफ वर्क कर सकते हो आप। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन में, तो 3 - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो -y इज इक्वल टू 2 - 3। ठीक है, ये 3 इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू 2 और 3 ये लेस हो जाएंगे, 2 से 3, लेकिन माइनस का 3 है, ज़्यादा है, तो ये माइनस का 1 बचा। तो ये माइनस तरह प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 1। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y कितना आ गया, ये। तो 2 कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिल गए। अब इसका हमें क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमें एक ग्राफ पेपर तो मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, उसमें इस तरीके से हम ये x एक्सेस और y एक्सेस यहाँ पर, वो ऑलरेडी उसमें बने होते हैं ग्राफ पेपर में, लेकिन यहाँ हमारे पास है नहीं, तो इसको हम स्केल से बना ले रहे हैं। ओके, समझा गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट देखो, है ना, ये कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0। तो x एक्सिस पर आप 2 चलो, तो पहले तो इसके हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। तो ये ओरिजिन होता है, ये 0 0 होता है, जहाँ x एक्सिस y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ऐसे 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। और y एक्सिस पे भी बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके बना लो। ठीक, अब इसमें यहाँ पर कोई भी माइनस में वैल्यू है तो माइनस वाले हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, बनाने के लिए आप बना लो। तो x एक्सिस पर कितना हम चल रहे हैं, 2, तो 1 2 यहाँ पर आ गए। ठीक है, इस जगह पर आ गए हम लोग, इस जगह पर। ठीक है, फिर आप देखो y एक्सिस पर कितना चल रहा है, 0, तो y एक्सिस पर कुछ नहीं चले, यहीं पर रुके। तो ये यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2, 0। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पर हम कितना चलें, 3, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। और y एक्सिस पर कितना चलें, 1, तो ये 1 यहाँ आ गए। तो अब इन दोनों को आगे इस तरीके से बढ़ाओ जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो वहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3, कितना हो गया भाई, 3, 0। क्लियर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको और इनको हम मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों कोऑर्डिनेट को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसे करके मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। और इसका इक्वेशन क्या है, x - y इज इक्वल टू
2, तो इस लाइन पर लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पर इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो किस तरीके से हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब इसमें हम लोग इसका 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से ही है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जस्ट मिनट, ये रहा 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही हमें काम करना पड़ेगा। यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो हम अगर x की वैल्यू 0 मान लें इसमें, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 मानेंगे तो यहाँ पर 0 पुट कर लीजिए x की जगह पर, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये भी 0 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 0 है इसमें तो y भी 0 आ गया, यानी एक कोऑर्डिनेट बन गया 0,0। ठीक है, अब दूसरा कोऑर्डिनेट भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो एक तो हमने ये कोऑर्डिनेट बना लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम बनाते हैं x की वैल्यू अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या करोगे, 3 इंटू एक्स की जगह पर 1 पुट कर दोगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये 3 आ गया। अब दो कोऑर्डिनेट मिल गए, एक मिल गया 0,0, एक मिल गया 1,3। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना होगा, ग्राफ यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, ग्राफ ड्रा करना आपको हमने सिखा दिया, जो काफ़ी आसान है। तो देखो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया x एक्सेस, ठीक है, और ये बना लिया हमने y एक्सेस। ओके, अब आप देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वही आप बना लो। ये ओरिजिन हो गया 0,0, यहाँ पर x एक्सेस पे हमने लिया, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये 1 ऐसे अंदाजे से हमने लिख लिया, 2, 3, 4, ठीक है, 5, यहाँ पर y एक्सेस पर 1, 2, 3, 4। आपको एग्जाम में ये ग्राफ पेपर मिलेगा। तो अब हमें ड्रा करना पहला कोऑर्डिनेट। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0। देख रहे हो, पहला कोऑर्डिनेट 0 का, तो इसका x एक्सेस पर भी 0 रहना है और y एक्सेस पर भी 0 रहना है, यानी ओरिजिन पर ही है। तो एक पॉइंट हमें तो ओरिजिन पर मिला। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3। इसका मतलब x एक्सेस पर 1 पॉइंट चलो यहाँ आ गए, और y एक्सेस पर कितने पॉइंट चलना पड़ेगा, 3 पॉइंट चलना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 यहाँ चलना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा देना है। ठीक है, और ये 1 यहाँ चले थे तो इसको इधर बढ़ाना है। ठीक है, इसको हमें इधर बढ़ाना है भाई। ठीक है, तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह पर, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,3 हो गया। ठीक है, तो ये x एक्सेस पर 1 चले और y एक्सेस पर कितना चले, 3 चले। कितना, 1, 2, 3। तो ये 1,3 कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये जो 1,3 कोऑर्डिनेट और 0,0 कोऑर्डिनेट, इनको दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मिला के एक हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, यही हमारा ग्राफ बन गया। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन है इसकी। तो y इज इक्वल टू 3x, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस लीनियर इक्वेशन को हमने ग्राफ में तब्दील कर दिया। इतनी बात समझ में आई, यहाँ तक सभी को समझ में आया? समझ में आ रहा है तो लाइक कर लो, शेयर भी कर दो, और अपने दोस्तों को मतलब शेयर भी कर दो, और चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसका भी हमें ग्राफ बनाना है, तो इसमें भी हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ठीक है,
तो एनसीईआरटी में यही एक बहुत अच्छी बात है कि एक ही मेथड पर 3-3 4-4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अगर उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप यहाँ पर क्या करो, x की कोई वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो अपने मन से, कुछ भी कर दो, ठीक है, तो y की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू चेंज करके कुछ और रख दोगे तो फिर y की दूसरी वैल्यू निकल आएगी, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और उसको ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है। तो x यहाँ पर हमने मान लिया 0, ठीक है, तो x 0 मान लिया, आप 1 मान सकते हो, कुछ भी मान लो। तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ वो 0 ही हो गया, प्लस वाई, तो 0 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 3 के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ 3 बराबर वाई या y बराबर 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 मान लिया था, अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और मान लो, ठीक है, कुछ और मान लो, x की वैल्यू यहाँ पर चाहे x की मान लो चाहे y की वैल्यू कुछ भी चेंज मान लो। मान लीजिएगा कि y की वैल्यू हमने 0 मान ली, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो जरा, तो y की जगह पर जब हम 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 बराबर 2x प्लस वाई, कितना हमने मान लिया 0, तो 3 बराबर 2x, या हम कह सकते हैं 2x बराबर 3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2, क्योंकि x के कोफिशिएंट में 2 इधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो x जब 3 का आधा हो गया तो कितना होगा 1.5 हो गया, ठीक है, तो x की वैल्यू 1.5 आ गई। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये वैल्यू कैसे हम मान लेते हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल है उसकी एक वेरिएबल की वैल्यू आप जो भी आपके मन में आए वो यहाँ पर पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल आएगी, या y की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल आएगी। हमें चाहिए 2 कोऑर्डिनेट, तो अब हम देख रहे हैं 2 कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं, एक 0 और 3 है, दूसरा 1.5 और 0 है, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इससे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो फिर ग्राफ प्लॉट करने का वही तरीका, ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, ये इस तरीके से हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 0 से शुरू हो रहा है, 0,0, ये हो गया 1 है ना, 2 3 4 x एक्सिस पर, ठीक है, y एक्सिस पर भी 1 2 3 4 ऐसे 5 जो भी हो, ठीक है। अब हमारे पास इसको प्लॉट करना है, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 0 x एक्सिस पर 0 चले यहीं रुके, और y एक्सिस कितना चल गए 3, तो 1 2 3 ये हो गया, तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, ये पॉइंट मिला हमें। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 1.3 y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पर 1.3 चलो, सॉरी 1.5, तो आप देखोगे कि x एक्सिस पर 1 तो यहाँ आ गया ये, और इसका आधा और यहाँ बीच में इस जगह, ठीक है, और y क्या है, y तो 0 है, तो y एक्सिस पर कुछ चले नहीं, ठीक है, तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो हम x एक्सिस पर ही लाई करेंगे, तो यहीं पर 2 पॉइंट मिल गए हमको। अब इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए ज्वाइन करते हुए एक हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो स्ट्रेट लाइन खींच दी ये। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,3, और यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने इस पॉइंट के, x एक्सिस पर कितना चल रहा है 1.5 और y एक्सिस पर कितना चल रहा है 0, ठीक है, तो ये हो गया। और ये किस इक्वेशन का है, तो इक्वेशन यहाँ पर लिख दीजिए, तो इक्वेशन क्या है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, इस लाइन पर ये इक्वेशन लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गई बात कि नहीं। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्या लिखा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,4। ये कह रहा है कि हमें 2 इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है, जो वो जिनकी मतलब 2 इक्वेशन ऐसे बनाने जिनकी जो लाइंस है वो इन कोऑर्डिनेट से पास हो 2,4 से। फिर आगे कहता है हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, मतलब उस पॉइंट से और भी कितनी लाइनें पास हो सकती है, और हो सकती हैं तो क्यों हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन बनाने हैं। 2 लाइन्स कह रहा है तो 2 इक्वेशन बनाएंगे लीनियर इक्वेशन, तो वो 2 लाइन को शो करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग, चलिए इसका हल करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए ना 2,4, इससे पास हो रही है वो लाइन। भाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक प्रकार का पॉइंट ही तो होता है ना, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जो अभी हमने आपको ग्राफ खींचना बताया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट होता है। ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कौन कौन सी लाइनें पास होंगी वो हमें बतानी है। तो 2 इक्वेशन पहले हमें यहाँ पर बना लेने। तो ये होती है एक्स की वैल्यू, ये होती है वाई की वैल्यू, आप जानते हो। जैसे एक इक्वेशन हम बना लें अपने मन से, एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है, ये 4 नहीं, ये 14 है। ठीक है, तो ये 14 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, एक इक्वेशन ये बन गया। हमें कितने बनाने हैं, 2। ठीक है, तो दूसरा हम बना लें, हमारे मन में आया कि हम x माइनस वाई बनाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है -14। अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 से 14 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और चूंकि 14 ज़्यादा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। तो 2 ही बनानी थी। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर कहता है हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, इतने भी मतलब इक्वेशन बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक x प्लस वाई बना लिया और दूसरा हमने x माइनस वाई बना लिया। ठीक है, और अब हमारे मन में आया कि हम इसको 3x प्लस वाई बनाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे, 3x की जगह कितना है 2 और y की जगह कितना है 14, तो कितना होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 14। तो ये कितना बन गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 16 6 20 होता है, तो इक्वेशन 3 बन गया। इनफाइनाइट इक्वेशन यहाँ पर हम बना सकते हैं। इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर कितनी लाइनें हो सकती हैं। तो किसी पॉइंट पर ये जो 2,14 है, एक लाइन इधर से खींच दो, एक लाइन इधर से खींच दो, एक लाइन इधर से खींच दो, एक लाइन इधर, जितनी चाहो उतनी लाइन हम खींचते जाएं, उतने इक्वेशन बनते जाएंगे। ठीक है, तो इनकी संख्या का कोई फिक्स होगी, नंबर इसके फिक्स तो नहीं होंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन्स एज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ठीक है, तो इसका रीजन ये हो गया, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना। तो क्या हो जाएगा, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी such lines as through a point infinite line can pass, ये इसका रीजन हो गया। मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट, अर्थात एक कोऑर्डिनेट जो एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, उस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास हो सकती हैं। ठीक है, तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच लाइन्स, मतलब ये 2 ही लाइन नहीं होंगी। जैसे मैं 2 इक्वेशन बनाए, ये 2 नहीं होंगे, ये तो 2 पूछे गए तो 2 हमने बना लिए। हम यहाँ से इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। इनफाइनाइट लाइन यहाँ पर इस पॉइंट पर हो सकती हैं, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है एज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है आपके सामने, क्या लिखा है, इफ द पॉइंट 3,4, ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट होता है। ये x की वैल्यू होती है, 3 यहाँ x की वैल्यू है और 4 यहाँ y की वैल्यू है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, यानी ये कोऑर्डिनेट है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है ये, इसका जो ग्राफ है उस पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस इक्वेशन में जो
ए यूज हुआ है एक्स का कोफिशिएंट, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान दो बच्चों, अगर ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट इस इक्वेशन पर लाई करेगा तो ये पॉइंट यानी ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, मतलब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर x ये 3,4 पॉइंट है, इसमें x बराबर 3 है और y कितना है 4 है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये x बराबर 3 और y बराबर 4 इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, अब इसमें कर दो पुट, तो 3y के जगह कितना पुट करोगे 4 और a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, x में कितना पुट कर दोगे 3 प्लस 7। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। मतलब ये x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। ठीक है, और सॉल्व करो। अब क्या करो, 7 को इस तरफ ले आओ, तो ये 12 है, ये 7 प्लस का इस तरफ आ गया माइनस का हो गया 3a। तो 12 से 7 यहाँ पर लेस कर दोगे तो कितना आ गया 5 इज इक्वल टू 3a। या आप ये कह सकते हैं 3a इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करोगे, a इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। क्लियर, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और 3 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप लोग डिवाइड करना तो जानते हो। ठीक है, डिवाइड कर लो, ऐसे करते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, तो ऐसे ही आता चला जाएगा। तो कितनी आ गई वैल्यू, a इज इक्वल टू 1.666, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यही इसका आंसर हो गया। बताओ ये समझ में आया? ठीक है, समझ आया तो लाइक जरूर कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।